Good afternoon, students. Welcome back. Today we will discuss the topic emulsions. This topic is covered in biphasic liquid dosage forms. Definition: an emulsion is a two-phase system consisting of two incompletely miscible liquids, one of which is dispersed as finite globules in the other. The particle size of the globules range from 0.25 to 25 micrometer. An emulsifying agent and mechanical energy are needed to join the phases. Students, emulsion क्या होती है? एक बायफेसिक लिक्विड है, बायफेसिक सिस्टम है जिसमें दो लिक्विड्स होते हैं. एक लिक्विड के जो फाइनाइट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको डिस्पर्स किया जाता है दूसरे लिक्विड में. ठीक है, मीन्स इसमें टू फेज सिस्टम है, दो लिक्विड्स होते हैं इसमें. ठीक है, द पार्टिकल साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, जो पार्टिकल साइज होता है ग्लोब्यूल्स का वो होता है 0.25 से 25 माइक्रोमीटर तक. और इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाला जाता है. ठीक है, और इसमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है दो लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ इमल्शन. इमल्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन अ डिस्पर्स्ड फेस. जो डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप्स की इमल्शंस होती हैं. ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन. ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होती है? इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उन्हें डिस्पर्स किया जाता है वाटर में. ठीक है, और वाटर इन ऑयल क्या होता है? वाटर इन ऑयल इमल्शन में क्या किया जाता है? जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको डिस्पर्स किया जाता है ऑयल में. ठीक है, और वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शंस क्या होती हैं? इसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन को लिया जाता है, ठीक है, और उसको डिस्पर्स किया जाता है वाटर में. इसे हम मल्टीपल इमल्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल फेसेस हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द लिक्विड्स, इमल्शंस को हमने 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, मैक्रो इमल्शंस एंड माइक्रो इमल्शंस. मैक्रो इमल्शंस वो इमल्शंस होती हैं जिसमें डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनका साइज होता है 0.2 से 50 mm तक. एंड माइक्रो इमल्शंस उन इमल्शंस को बोला जाता है जिसमें जो हमारे लिक्विड्स के ड्रॉपलेट्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, उनका साइज होता है 0.01 टू 0.2 mm. ठीक है, तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शंस. कैसे हमने इमल्शंस को क्लासीफाई किया है? अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्स्ड फेज एंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट्स. जनरली हमने जो इमल्शंस है फार्मास्यूटिकली यूज होते हैं उन्हें क्लासीफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे लोशंस, लिनिमेंट्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, विटामिन ड्रॉपलेट्स. दिस इज अ डायग्राम ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन. इसमें क्या है? जो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उसको हमने डिस्पर्स किया है वाटर फेस में. जैसे आप देख रहे हैं सेंटर में ऑयल है, ठीक है, और उसको हमने डिस्पर्स किया है वाटर में. ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्शंस क्या है? इसमें हमारा वाटर है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, उसको हमने डिस्पर्स किया है ऑयल में. ठीक है, मीन्स इसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है? वाटर, और कॉन्टिन्यूस फेस क्या है? ऑयल. मीन्स वाटर को हमने, वाटर की ड्रॉपलेट्स को ऑयल में डिस्पर्स किया है, इसे बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन. नो डिफरेंसेस है ऑयल इन वाटर इमल्शन में और वाटर इन ऑयल इमल्शन में. नंबर 1, वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम एंड ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेस. ऑयल इन वाटर इमल्शन में क्या होता है? जो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम होता है वो वाटर होता है और डिस्पर्स्ड फेस क्या है? ऑयल. वाटर इन ऑयल इमल्शन में हमारा डिस्पर्स्ड फेस वाटर होता है एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होती है? ऑयल. ऑयल इन वाटर इमल्शन नॉन ग्रीसी होती है, इजीली रिमूवेबल होती है स्किन से. लेकिन जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस होती हैं ये ग्रीसी होती हैं, स्टिकी होती हैं और वाटर से ये वॉश आउट नहीं होती इजीली. ऑयल इन वाटर इमल्शंस होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट. एग्जाम्पल है इसका वेनिशिंग क्रीम. एंड वाटर इन ऑयल इमल्शंस होती हैं, इनको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट. ऑयल इन वाटर इमल्शंस को हम प्रेफर करते हैं इंटरनल यूज़ के लिए, एज बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल्स कैन बी मास्क्ड. ठीक है, एंड वाटर इन ऑयल इमल्शंस को हम प्रेफर करते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए. ठीक है, एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है इनको स्किन पे टू प्रिवेंट द
इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन, एग्जाम्पल है कोल्ड क्रीम्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है मल्टीपल इमल्शंस। जैसे मैंने आपको बताया है, मल्टीपल इमल्शंस वो इमल्शंस होती हैं जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेस होता है उसकी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, जिसकी सेम कंपोजिशन होती है एक्सटर्नल फेस में, ठीक है। जैसे आपका ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन है, इसमें ऑयल इन वाटर इमल्शन को हमने डिस्पर्स किया है ऑयल में एज द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। वाटर इन वाटर इमल्शन क्या होती है, इसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन को डिस्पर्स किया जाता है वाटर एज अ कॉन्टिन्यूस फेस, ठीक है। 2 टाइप्स की होती है मल्टीपल इमल्शंस। ये है ऑयल इन वाटर इन ऑयल सिस्टम, एन एक्वस फेस सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयल फेस, ठीक है। वाटर है ना बीच में, आगे क्या है ऑयल, लास्ट में भी ऑयल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है उसको सराउंड किया है ऑयल ने, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। और वाटर इन ऑयल इन वाटर में क्या है, जो हमारी ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं उसको सराउंड किया है हमारा वाटर ने, एक्वस फेस ने, ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स हैं इनको हम बोलते हैं मल्टीपल इमल्शंस। ये डायग्राम है आपका वाटर इन ऑयल इन वाटर। फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, बीच में क्या है ऑयल, ठीक है। ऑयल सबसे अंदर क्या है हमारा वाटर, और उसको सराउंड किया है हमारा वाटर ने, एक्वस फेस ने, ठीक है। और सेकंड में क्या है हमारा ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, इसमें सेंटर में क्या है वाटर, ठीक है, और सबसे अंदर क्या है हमारा ऑयल, ठीक है। और जो ये वाटर की ड्रॉपलेट है इसको सराउंड किया है हमारा ऑयल ने, ठीक है। तो ये होती है हमारी मल्टीपल इमल्शंस। माइक्रो इमल्शंस मैंने आपको बताया है कि जो माइक्रो इमल्शंस होती है ये क्लियर स्टेबल लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं ऑयल के, वाटर के, सर्फेक्टेंट के, ठीक है, या फिर कम्बिनेशन होता है को सर्फेक्टेंट के साथ, ठीक है। जो हमारी माइक्रो इमल्शंस होती हैं, सिंपल मिक्सिंग्स जब हम इसकी करते हैं, ठीक है, तो उनसे बनती है। और इसमें हाई शेयर जो हाई फोर्स कंडीशंस जरूरी नहीं होती है, ठीक है। 2 टाइप्स की माइक्रो इमल्शंस होती हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक है। और जो मैक्रो इमल्शंस होती हैं उनकी तरह नहीं होती है। माइक्रो इमल्शंस में क्या होता है, दे अपीयर एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, और डायमीटर होती है जो इंटरनल फेस ड्रॉपलेट्स की वो रेंज करती है 10 to 200 नैनोमीटर, एंड ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती है, ठीक है। इमल्शंस की एप्लीकेशंस क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल लिक्विड्स। इमल्शंस की फॉर्म में हम वाटर जो इनसॉल्युबल लिक्विड्स हैं उनको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओरली, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। और इंट्राविनसली हम ड्रग्स को इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं इमल्शन में, एग्जाम्पल है टेक्सोल। और जैसे हमारे लोशंस हैं, लिनिमेंट्स हैं, ये इमल्शन ऐसी इमल्शंस होती हैं जिनको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इमल्शंस को हम एरोसोल की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ये प्रोड्यूस करती है फोम, फ्रोथ। क्लियर ना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं इमल्शंस के, बाय यूजिंग द नेक्ड आइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर इमल्शंस। जैसे हम इमल्शंस को देखेंगे अपनी आइज से, नेक्ड आइज से, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करने में कि ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है। तो हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ इमल्शन, कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किस टाइप की इमल्शन है। तो हमारे पास वेरियस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं इमल्शंस के। ये हैं हमारे, फर्स्ट इज डाई टेस्ट, देन डाइल्यूशन टेस्ट, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, फोर्थ वन इज फ्लोरेसेंस टेस्ट, फिफ्थ वन इज कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। अब इनको हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअली। फर्स्ट इज डाई टेस्ट। इसमें क्या है, वाटर सॉल्युबल डाई होती है, ठीक है, उसको मिक्स किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी वाटर सॉल्युबल डाई है वो डिसॉल्व करेगी एक्वस फेस को, ठीक है, वाटर को। और जो हमारी ऑयल सॉल्युबल डाई है वो डिसॉल्व करेगी ऑयल फेस को। तो इसमें 2 टाइप्स की डाइज ली जाती हैं, वाटर सॉल्युबल डाई और ऑयल सॉल्युबल डाई। वाटर सॉल्युबल डाई किसको डिसॉल्व करेगी अपने में, एक्वस फेस को, ठीक है। और ऑयल सॉल्युबल डाई होती है वो डिसॉल्व किस में करेगी, ऑयल फेस में, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है, कैसे माइक्रोस्कोप में ये ग्लोब्यूल्स हम देखते हैं इमल्शन के। ये जो ऑयल सॉल्युबल डाई है इसका एग्जांपल है स्कारलेट डाई। तो इसमें हम देख सकते हैं ये डिसॉल्व करेगी ऑयल फेस को, ठीक है। और जो ये वाटर सॉल्युबल डाई है एग्जांपल है एमरेंथ डाई। तो आप देख सकते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शंस कैसे दिखेंगी और वाटर इन ऑयल इमल्शंस कैसे दिखेंगी माइक्रोस्कोपिकली व्यू में।
सेकेंड क्या है, डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं एक्सटर्नल फेस की। जो इमल्शन का एक्सटर्नल फेस होता है उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। जैसे हमारे ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो इसमें एक्सटर्नल फेस क्या है, वाटर। तो इसमें जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है इसको किससे मिक्स किया जाता है, वाटर में मिक्स किया जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, ऐसे वाटर इन ऑयल इमल्शंस हैं, इसमें एक्सटर्नल फेस क्या है, ऑयल। तो इसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन को डाइल्यूट किया जाता है ऑयल के साथ। ठीक है, ये आपका मेथड है कैसे हम फ्यू ड्रॉप्स वाटर की डालते हैं। ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स इमल्शन की डालते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स के प्रोसेस होंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है। अगर वाटर की लेयर सेपरेट आउट हो रही है तो ये है वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो इससे हम डाइल्यूशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फेस। थर्ड इज फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होता है, यूवी लाइट में देखा जाता है इनको, इमल्शंस के ड्रॉपलेट्स को। इसमें क्या है, अगर इमल्शन में जो ऑयल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करता है। अगर हम उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में देखते हैं तो वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो वाटर है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसलिए जो ऑयल इन वाटर इमल्शंस हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, स्पॉट्स अपीयर होंगे जब हम उनको यूवी में देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस हैं वो क्या है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी जब हम उनको यूवी लाइट में देखेंगे। तो यही है हमारा टेस्ट कि कैसे हम फ्लोरेसेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें जो हमारे वाटर इन ऑयल इमल्शंस हैं वो प्रोड्यूस करेगी फ्लोरेसेंस व्हेन दे आर सीन अंडर द यूवी लाइट, एंड ऑयल इन वाटर दे विल शो द स्पॉट्स व्हेन अब्जॉर्ब्ड अंडर द यूवी लाइट। फोर्थ टेस्ट क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में क्या किया जाता है, इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इमल्शन। ठीक है, इट इज़ वाटर सॉल्युबल सो इट चेंजेस कलर व्हेन एनकाउंटर्ड बाय ऑयल इन वाटर इमल्शन। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में इसमें फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको डिप किया जाता है इमल्शन में, फिर उस फिल्टर पेपर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है ब्लू टू पिंक। ठीक है, ब्लू टू पिंक उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस टाइप की इमल्शन है, वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। ठीक है, दीज आर द टेस्ट ऑफ द इमल्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।